हाँ गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरशद और आज में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं अपने दराज ई कॉमर्स पे। तो असल में मैंने सोचा कि थोड़ा कोर्स भी बना लिए है और उसके अलावा मैंने पीछे 2 ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं। एक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और दूसरा जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया है उसमें मैंने डैशबोर्ड के अबाउट में मैंने आपको समझाया और उसके अलावा आप प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं और पूरा जो है 2 वीडियो ऐसे बनाए हुए हैं। और तीसरा जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो उसकी वजह से कि आपका अगर अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है और उसके अलावा डीएक्टिव किया जाता है किसी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ, तो आप उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने का वाले हैं इस चीज़ पे कि देखिए भाईजान, आपने फॉर एग्जांपल दराज की के लिए भाई अच्छा काम करने के लिए बाहर से इंपोर्ट करवा ली, ठीक है, और अच्छा काम करने के लिए अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर ली, अच्छा काम करने के लिए अपने प्रोडक्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट चला ली, ठीक है, और इंटरेस्ट ज़्यादा हो के अपने फेसबुक एड, गूगल एड और डिजिटल मार्केटिंग करवा ली, ठीक है, एसईओ करवा ली। उसके बावजूद आप जो है जो मतलब एक पैकिंग जो करते हैं आप वो भी दराज फ्लायर में भेज दी, ठीक, अपनी तरफ से जितनी भी वो कोशिश करते हैं ना, ठीक है, तो वो आपने पूरी कर ली, उसके बावजूद भी आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ऑर्डर नहीं आने की सूरत में मैं सबसे पहले इसी पे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास ऑर्डर आते क्यों नहीं है, ठीक है। और काफ़ी लोग करते हैं कि भाई इसके एसईओ करो, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर करो, ठीक है, गूगल पे ऐड चलाओ, फेसबुक पर ऐड चलाओ, कस्टमर को बुलाओ, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं करना, फेक फॉलोअर्स परचेज करो और उसके अलावा आप जो है फेक रिव्यूज़ परचेज करें, ठीक है। तो इन चीज़ों का करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। इन चीज़ों का करने का इसलिए फ़ायदा नहीं है कि मैंने कहा थोड़ा डिस्कस कर लूँ इस पे। सबसे पहले जो फ़ायदा है, आप 100% पहले ना जो इम्प्रूवमेंट आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। अगर आप न्यू सेलर हैं तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट जो आपको करना चाहिए अपनी क्वालिटी पे करना चाहिए और प्राइस पे करना चाहिए, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप सबसे पहले स्टोर खोल रहे हैं, यार मुझे 1000 चीज़, 1000 वाली चीज़ में मुझे कमीशन वगैरह करके मुझे 500 चाहिए। तो अगर आप 2000 की चीज़ है तो उसमें 200-250 रुपये दलाल की कमीशन लगा ली, ठीक है, और उसके अलावा पैकेजेस मटेरियल जो आप यूज़ करें उसकी लगा ली, तो ये 500 रुपये ये हो गए, ठीक है। 1000 की चीज़ें और आप बेचना जो है 2000 में जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ इस पे कि दराज पे वही काम कर सकता है जिसका अच्छा कॉन्टेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई मतलब प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है, और आप वो प्रोडक्ट करवा रहे हैं इम्पोर्ट, या आप मतलब खुद मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना, तो आपको चाहिए कि आप मैन्युफैक्चरर लें या कुछ भी, मतलब आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं और उसके अलावा अच्छा काम करने के लिए अपना स्टोर बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं चंद आपसे बात करूँगा इस वजह से कि आपके पास ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे और आपकी क्या गलती है, दराज की क्या गलती है या किसी की गलती है। देखिए, गलती इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से या कैलकुलेटर से नहीं होती, ठीक है। कैलकुलेटर को आप जो प्लस माइनस करोगे वही होगी। गलती आपकी हो सकती है, गलती ये हो सकती है कि आप गूगल पे ऐड चला, ठीक है ना, गूगल ऐड चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, फिर बावजूद भी आपको ऑर्डर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी गलती ये है कि आप जो जिस प्रोडक्ट की प्राइस जो अपलोड कर रहे हैं वो प्राइस सबसे ऊपर होगी, ठीक है। अब प्राइस तो आप सबसे डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, ठीक है, मैंने प्राइस सबसे डाउन कर ली और भाई आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट दूसरे सेलर के पास जो बिकने वाला है ना वो बेच रहा है आपका, आप फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये और आप बेचना चाह रहे हैं उसे 1000 रुपये में, तो वो भी प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा और वहाँ पे ऑर्डर भी आ जाएंगे। सबसे पहले आपको उस ऑर्डर का क्या करना है, आपने काफ़ी जगह देखे होंगे, आपने काफ़ी दफ़ा बाय करने की कोशिश की होगी, तो उस प्रोडक्ट में एक टेक्निकल डली हुई होती है। वो टेक्निकल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। टेक्निकल वो क्या है कि आपके उस प्रोडक्ट में लगे होते हैं वेरिएशन प्रोडक्ट। वेरिएशन प्रोडक्ट ऐसे लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्मार्ट वॉच सर्च कर ली, ठीक है, T800, तो T800 आपके सामने पिक्चर वगैरह सब कुछ आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करें और T800 की जो प्राइस लगी हुई होगी वो प्राइस लगी होगी कितनी, 200 रुपये, और प्राइस जो स्मार्ट वॉच की प्राइस है वो 3000,
ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे भाई 200 क्या बता रहे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसका जो बेल्ट है ना, उसने उस वेरिएशन में जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, साइजिंग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलर सेलेक्ट करते हैं, जब आप कस्टमर जो हमारा कस्टमर है वो बाय करता है, तो वहाँ पे जाके स्मार्ट वॉच का कलर चूज करता है, किसी कलर का कलर चूज करता है, भाई मुझे ये कलर भी चाहिए। तो उसके अलावा उस कलर की प्राइस भी है जो वो अपडेट होती है। आ रही है ना बात समझ, मतलब उस कलर के हिसाब से, ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर कलर की जो प्राइस है वो भाई 1500 है सूट की, ठीक है। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का जो आज का स्मार्ट बैंड है उसकी प्राइस है 250 रुपये। और जो रेड कलर है या ग्रीन कलर है या ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर की प्राइस है 200 रुपये, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, सबसे पहले जो वेरिएशन लगाया हुआ है उस वेरिएशन में कम से कम प्राइस ज़्यादा लगाया हुआ है, ठीक है। अब कस्टमर को जो चीज़ बाय करनी होगी वहाँ पे सिलेक्ट करके, अब प्राइस स्मार्ट वॉच पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो उसको कस्टमर को बोलेगा भाई स्मार्ट वॉच पे सिलेक्ट करेगा, तो उसको प्राइस स्मार्ट वॉच की 28,000 रुपये आएगी, ठीक है। मगर ये मैं सबसे पहले ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपके एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की छोटी मोटी एसेसरीज जो सबसे पहले जिसमें प्राइस आपकी डाउन नज़र आए और टाइटल सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप टाइटल इस तरह दे सकते हैं कि स्मार्ट वॉच, ठीक है, T800, ठीक है, उसके स्लैश देकर साइड में लिख के स्मार्ट वॉच बैंड, ठीक है। अब ये दो कैटेगरी जब कस्टमर जाके भाई दराज पे सर्चिंग करेगा, तो दराज जो सर्च इंजन है ये दोनों चीज़ों को देखेगी। इसके पास स्मार्ट वॉच, अगर स्मार्ट बैंड वाला जो है ना वो सर्चिंग करेगा तो उसके पास भी स्मार्ट बैंड का आपकी वॉच भी आएगी और स्मार्ट बैंड बैंड का भी आएगा, जिसमें मतलब आपके स्मार्ट वॉच का बेल्ट भी सॉरी आएगा, ठीक है। अगर कोई स्मार्ट वॉच सर्च करेगा तो दोनों टाइटल मैच हो गए। तीसरी चीज़ है, ठीक है, ये मतलब आपको जो प्रोडक्ट वेरिएशन में लगाने हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है टाइटल, ठीक है भाई। अब टाइटल इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, टाइटल, टाइटल मतलब मेरा नाम है अरशद, तो भाई अरशद मैं पहले लिखूंगा पीले का भाई येलो कलर की, ग्रीन सॉरी इसके ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, ब्लू कलर की शर्ट हो, ऊपर बाल हो और गंजाना हो, ठीक है, और मुंह थोड़ा ऐसा हो, ठीक है, कलर वाइट हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सर्चिंग करेंगे भाई, हम नाम से सर्चिंग करेंगे अरशद, ठीक है। तो भाई अरशद में सब कुछ आ गए। तो इस तरह सबसे पहले जो आपको अपना टाइटल है ना, सर्च इंजन पे जो अपना आपको टाइटल है, देखें आपका प्रोडक्ट जो है वो गूगल पे भी सर्चिंग किया जाता है, तो आपके प्रोडक्ट का अगर टाइटल सही होगा, ठीक है, तो टाइटल वो गूगल सर्च इंजन भी लाकर आके दे देगी कि भाई ये दराज पे अवेलेबल है, ठीक है, अगर आपकी चीज़ का टाइटल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि जो टाइटल रख रहे हैं वो किस दराज पे, अगर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है, लैपटॉप की प्राइस है टाइटल है Core i7, ठीक है, 11 जनरेशन, या गलत की प्राइस है कि भाई, ठीक है, कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट, ठीक है, ब्लैक कलर। तो टी शर्ट पहले आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट तरीका जो मतलब अगर टाइम देना चाह रहे हैं ना, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप थोड़ा अगर टाइम देखिए, प्रोडक्ट ठक ठक करके आप अपलोड कर लेंगे, ठीक है, वो 10 मिनट 20 मिनट 10 दिन ऑर्डर के इंतज़ार में बैठेंगे, वो ये तेरे थोड़ा जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करें तो वो जो आधा घंटा 2 घंटे 1.5 घंटे वो प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त आप फोकस करें कि मैं क्या चीज़ ऐसी लगाऊं, ऐसा ऐसा मजबूत टाइटल लगाऊं कि जो मेरे बायर्स हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, वो सर्च करें तो लगाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दराज में जाके सर्चिंग करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है या लैपटॉप है, लैपटॉप लिखेंगे Core i7 जैसे ही लिखेंगे आप, तो सबसे पहले डी माल का आएगा, या किसी का अगर डी माल पे नहीं है, सबसे पहले जिसका टाइटल आ रहा है ना, सबसे पहले जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका आपको टाइटल कॉपी करना है, कॉपी करके वहाँ पे आके करना है पास्ट, पास्ट करके लास्ट में जितने मतलब फॉर एग्जाम्पल Core i5 11 जनरेशन वगैरह, या माउस है कि, ठीक है, माउस की स्पेस लास्ट के आप 3 अल्फाज उसके कर ले चेंज, 3 5 6 10 टेक्स्ट जो है ना, फॉर एग्जाम्पल टाइटल लार्ज है, टाइटल 50 टेक्स्ट का है, तो उसको आप 10 मतलब 10 टेक्स्ट काट कर उसमें 50 में से 10 टेक्स्ट जो है वो अपने मतलब अपने एक स्टोर का नाम ले। अगर असल में मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे ना, चाइना से जितने भी प्रोडक्ट आप मंगाते हैं और में जहाँ से मतलब अदर कंट्री से आते हैं, दराज में सर्चिंग करते हैं तो सबसे पहले वो आते हैं
जेवी गुड्स, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो आता है स्टोर का नाम आता है, या तो ऐसा अगर आपका अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बनवाया है, तो सबसे क्या लिखेंगे, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे भाई, ठीक है। जाफर ब्राउजर्स है, एमबी है, कुछ भी है, मतलब जो भी आपके स्टोर का नेम है सबसे पहले वो लिखेंगे। चाइनीज में देखेंगे कि हेल्थ स्टोर जेवी गुड्स, जेवी गुड्स के बाद जो है ना उसका टाइटल लिखा होता है प्रोडक्ट का, ठीक है ना। वो पागल नहीं है, तो अपना सबसे पहले स्टोर का नाम डाल रहे हैं, वो इसलिए डाल रहे हैं कि उनका ब्रांड है, ठीक है, जेवी गुड्स। जेवी गुड्स को अगर देखें, मैं सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका भी तजुर्बा इतना नहीं होगा जितना मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है। मैंने एक एक प्रोडक्ट अपलोड करके उसको 50 बार सर्चिंग किया है, मेरे प्रोडक्ट आते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसके मैं ये आइडिया जितने भी दे रहा हूँ मैं, ये आप लगा कर देखें, ठीक है। उसके बाद कमेंट में आप फीडबैक जो देना है वो देना, ठीक है ना। अगर वर्किंग ना करनी है फिर भी जो दिल से निकले वो दे देना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा आपको, ना ही आपके कमेंट डिलीट करूँगा, क्योंकि ये मुझे, देखिए मैं आपको एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ वो वर्किंग नहीं कर रही, तो मैं उस चीज़ को भी रिमाइंड करूँगा कि भाई ये जो चीज़ है ये मेरे पास वर्किंग कर रही है, इसके पास वर्किंग क्यों नहीं कर रही, या ये चीज़ दराज ने जो है कट कर ली है, या कोई मतलब एसी वगैरह का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मगर बात की जाए तो अगर आपके पास अपना ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड है ना, तो सबसे पहले आप या तो ऐसा करें कि आप अपने स्टोर का नेम लें, उसके बाद अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, डिस्क्रिप्शन में भी पहले अपने प्रोडक्ट का नाम लें, स्टोर का नाम लें, उसके बाद स्टार्ट करें। या तो सबसे पहले दूसरा तरीका ये है कि आप टाइटल में सबसे पहले किसी दराज पे जाके अपने जो मतलब कैटेगरीज आपका ब्रांड है उसी टाइप की चंद सर्चिंग करो। सबसे पहले जो आ रहे हैं, सबसे पहले जो आ रहा है ना डी माल का, या जिसका भी ज़्यादा परचेजिंग की हुई है, आप उसके प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करके और वो पेस्ट करके लास्ट वाले 10 नंबर निकाल लो, ये चीज़ करनी है। और सबसे ये चीज़ के टाइटल समझ गए होंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं प्रोडक्ट अपलोड करने का, ठीक है ना। तो अगर टाइटल में आपने ये 2-3 चीज़ें, फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ें ये करनी है कि आपने टाइटल, अगर जो फर्स्ट नंबर पे दराज में प्रोडक्ट लगा हुआ है उसका कॉपी कर लेना है, वहाँ पे पेस्ट कर लेना है, लास्ट वाले 8 या 10 टेक्स्ट पे वो चेंज कर लेने हैं, ठीक है। अगर दूसरा मैंने ये ट्रिक आपको बताई हुई है कि रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपका अगर स्टोर का नेम है या कोई मतलब अच्छी कंपनी है या मैन्युफैक्चरर है, तो सबसे पहले अपने स्टोर का नाम देंगे, जेवी गुड्स या स्टार या कोई भी मतलब आपका जो है स्टोर है, ठीक है। जो ऐसे मेरा स्टोर फॉर मी है तो स्टोर फॉर मी देकर बाद में लूँगा एचपी प्रिंटर 2320, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे, वरना तो ये 2 तरीके आजमा लिए मेरे। और तीसरी चीज़ ये है, ठीक है ना, तीसरी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप गूगल पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्चिंग करें। जैसे गूगल पे जाएंगे, उस प्रोडक्ट को सर्चिंग करेंगे, नीचे थोड़ा क्रॉस करेंगे, उस जैसा प्रोडक्ट अगर दराज में है, ठीक है ना, दराज की कोई भी लिंक आ रही है सामने कि भाई ये दराज अवेलेबल है, तो उसकी जो उस प्रोडक्ट को क्लिक करें, उस प्रोडक्ट व्यू में जाके उसका टाइटल कॉपी करके ठक करके उसमें 5 या 6 नंबर लास्ट वाले टेक्स्ट कट करके उसको डाल दो। इसमें ये क्या होगा कि देखो ना, सर्च इंजन को यही पता होता है कि भाई ये जो अवेलेबल है, मैं ये 100% ट्रिक जो बता रहा हूँ आपको ना, तो 100% ये ट्रिक है कि सर्च इंजन जैसे सर्चिंग करेगा, दोनों प्रोडक्ट को सर्चिंग करेगा, उसके साइड में आपका प्रोडक्ट आएगा, 1 नंबर पे नहीं आया तो उसकी साइड में 2 नंबर पे आया, 2 नहीं पे आएगा, 3 पे 100% आएगा, ठीक है। वरना तो उसकी 1-2 लाइन छोड़ के नीचे, अगर प्रोडक्ट वैसे काफ़ी अपलोड किए हुए हैं तो उसके नीचे जो है लाइन छोड़ के आप वहाँ पे आपका प्रोडक्ट 100% आ जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गई टाइटल की बात। अब हम बात करने वाले हैं टाइटल के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करने की, ठीक है। तो कैटेगरी सिलेक्शन जो है इम्पोर्टेंट चीज़, कैटेगरी सिलेक्शन है। तो आप अगर देखें ना कि आपकी कैटेगरी जो है प्रिंटर की है या कलर की है, कलर में जो है आ रहा है तो वाइट कलर, ब्लैक कलर, या चाइल्ड बेबी सूट जो है, ठीक है। तो उसमें देखें कि भाई ये जो 10 कैटेगरीज मेरे पास आई है, या कैमरा अपलोड करें, ये 5 कैटेगरीज मेरे साथ आई है, तो उस कैटेगरीज में जो है ना कम से कम आपके फॉर एग्जांपल अगर टाइटल उसकी कैटेगरी में जितने टेक्स्ट हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उस कैटेगरी को पढ़ें, ठीक है।
उस कैटेगरी को पढ़ेंगे भाई इसमें मेरे जो आइटम में से है ज़्यादा किस में मैच हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेबी किड्स की पूरी वो आ रही है, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल माइक लॉजिटेक का माइक है, किसी प्रिंटर का सोच रहे हैं तो प्रिंटर आपने अपलोड कर लिया, या उसके अलावा आयरन अपलोड कर लिए तो आयरन में देखा जाएगा हीट वगैरह ये, ठीक है, नेशनल कंपनी या मतलब ऐसी चीज़ें आती। तो सबसे पहले ये माइंड में रखना है जिस कैटेगरी में आपकी चीज़ मैच हो, ठीक है ना, उसको सिलेक्ट करना है। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात ये है कि प्रोडक्ट अपलोड करते वक्त कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप वहाँ पे अपना जो वीडियो एक बनाकर, ठीक है ना, मतलब ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो, अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट है या उसका वीडियो आप ज़्यादा देखें, यूट्यूब पे अगर नहीं मिल रहा, गूगल पे नहीं मिल रहा, डीमो नहीं मिला, तो आप उसको 10 सेकंड की या 20 सेकंड की या 5-10 मिनट की उसकी क्लिप अपनी मोबाइल से बनाकर, ठीक है, और वीडियो को सेव करके अपलोड कर लें आप दराज में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो आपका इमेजेस है वो जो है ना यूट्यूब की तरह थंबनेल बन जाता है और उसके आगे आपका वीडियो आता है। कस्टमर वीडियो भी देखिए अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, मतलब वीडियो भी एक जो बना हुआ होता है तो उस पर अगर आपके पास रिव्यू नहीं है तो वीडियो में आप खोल के दिखा सकते हैं, तो कस्टमर को ट्रस्ट आता है कि भाई ये जो खोल के दिखा रहा है ये बिल्कुल 100% होगा। मेरा तो ये ख्याल है कि आप अगर डीमो नहीं मिल रहा तो आप कोशिश करें अपना वीडियो बनाकर उस पर भेज दें कि भाई ये जेवी गुड्स का प्रोडक्ट है, या आपके मतलब अपने नाम कोई मतलब रेंडम जो भी आपके नाम का स्टोर का है, भाई ये स्टोर फॉर मी का प्रोडक्ट है, इस तरह उसका प्रोडक्ट का नाम लेकर उसको खोलें, ठीक है। तो कस्टमर को ट्रस्ट होगा यार ये प्रोडक्ट इसके पास पड़ा है और ये अपने स्टोर का नाम लेकर रखा है, मतलब तो ये सेलर फेक नहीं है, इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि न्यू स्टोर वाले तो बहुत मतलब जो ऑर्डर आते हैं काफ़ी को मैंने देखा है कि 10-10 दिन 15-15 दिन में भी ऑर्डर नहीं आता, तो ये न्यू सेलर होते हैं, न्यू सेलर की यही गलती होती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप अपने स्टोर का नेम लेकर उसका वीडियो बनाकर वहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। और कैटेगरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ मैच हो उसको सिलेक्ट करें आप, ठीक है। और आ रहे हैं अभी जो हमारी तीसरी चीज़ होगी, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन आती है डिस्क्रिप्शन में कुछ ऑप्शन आते हैं जो आपको लिखने होते हैं, ठीक है। उन ऑप्शन को भी आप कोशिश करेंगे मोर करके नीचे, ठीक है। जो पूरे ऑप्शन आते हैं पहले हाफ ऑप्शन आते हैं जो मतलब लाजमी होते हैं, ठीक है, आप प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद नीचे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं भाई, फॉर एग्जांपल कोई मतलब कैमरा है उसकी वायर कितनी है, ठीक है, या जो आजकल ट्रेंड में चल रही K9 माइक है, ठीक है, तो माइक की मतलब वो वायरलेसिटी कितनी है, ये कितनी, कोशिश करेंगे सबको कंप्लीट करें। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है एक्सप्रेस डिलीवरी, ठीक है ना, हम तो टक टक करके भाई भर लिया जान छुड़ा ली, ठीक है, तो आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा। इससे मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपका 2 घंटे लग जाए, ठीक है ना, 3 घंटे लग जाए, आप प्रोडक्ट जो है ना अच्छी तरह से अपलोड, ठीक है। तो अच्छी तरह से अगर आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे ना तो आपके मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो आपको इंशाल्लाह 5-6 दिन में आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे। तो दूसरा फर्स्ट नंबर पे टाइटल आपको जो देना है ना ऐसा देना है कि मतलब काफ़ी प्रोडक्ट से मैच करता हो आपके में। अगर आप जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं है तो उसके आगे आपको वही टाइटल देना होगा, ठीक है ना। तो अपने मगर वो गूगल पे सर्चिंग करके देखेंगे, लाजमी है मैन्युफैक्चरर आप हैं या कोई मतलब कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उसका होगा गूगल पे। तो आप क्या करेंगे गूगल पे जाके सर्चिंग करेंगे और उसके अलावा उसका जो पहला टाइटल आता है उसको क्लिक करके उसको कॉपी कर लें। अगर पहले वेबसाइट सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है उसका टाइटल मैच करता है आपके प्रोडक्ट या आपका प्रोडक्ट वहाँ पे अपलोड किया हुआ है तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो भी अपलोड करना है और कैटेगरीज में जिसमें ज़्यादा मैचिंग हो तो वो भी आपको उस कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे जो आपके डिस्क्रिप्शन आते हैं मतलब कुछ आंसर क्वेश्चन आते हैं कि भाई उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, वो सारे सिलेक्ट कर दें। और जो एक्सप्रेस डिलीवरी में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे कुछ सिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्रेस डिलीवरी के भी अबाउट में बता दूँ कि ये है क्या चीज़। असल में एक्सप्रेस डिलीवरी ये होती है कि कस्टमर को अगर फास्ट 1 डे या 2 दिन में जिनमें मतलब कस्टमर को चाहिए, मैं जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं हैदराबाद का हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं हैदराबाद का सिलेक्ट करूँगा। तो हैदराबाद का जैसे ही कस्टमर होगा ना तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये धमाके की बता रहा हूँ कि अगर हैदराबाद का कस्टमर होगा और हैदराबाद वाला कस्टमर एक्सप्रेस डिलीवरी पे करेगा ना तो उसको दूसरे दिन ऑर्डर हमारा डिलीवर होगा,
वो किस तरह, क्योंकि हमने वहाँ पे लगाई होगी कि हैदराबाद का कस्टमर जैसा ये जितने भी हो, यहाँ पे हैदराबाद का कस्टमर हमारा जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेगा, सामने उसको जो डिलीवरी टाइम नज़र आएगा, फॉर एग्जांपल आज मतलब फॉर एग्जांपल कि आज कौन सी डेट है, 21 डेट है, 21 डेट तो उसको 23 डेट बताएगा। तो कस्टमर बोलेगा यार कल नहीं परसों मिलेगा, क्या बात है। तो आप अपने नज़दीकी जिस शहर से आप जिस सिटी से आप हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करके एक्सप्रेस डिलीवरी को, ठीक है। तो ये इसमें बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मतलब दूसरे दिन उसको फास्ट डिलीवरी हो जाती है। और अब थोड़ा नीचे आ रहे हैं, तो नीचे ऑप्शन दूसरा एक आएगा एक्सप्रेस डिस्क्रिप्शन का। और जो मतलब अब मैं इम्पोर्टेंट बात ये सबसे पहले जो मुझे बतानी चाहिए, मैं भूल गया कि आप जो मतलब सबसे पहले जो प्रोडक्ट के इमेज लगा के उस वो कैसे लगाने चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के इमेज अभी तो सम टाइम पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले तो हम क्या करते थे, बस अपलोड 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 हो गया, ठक 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 अंधों की तरह मतलब प्रोडक्ट अपलोड कर दिए। तो और मज़े की बात ये है कि तब भी ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा आते थे हमारे पास। मेरे ख्याल से मेरे पास तो जब ये 11-11 पेज लगा हुआ, तो मैंने कम से कम मेरे पास तो जो 11-11 के जो सेल थी, या 12-12 बाद में स्टार्ट सेल हुई, तो इन दो सेल में मेरे पास एवरी डे अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 15 से 20 और मेरी जो आइटम होते हैं वो काफ़ी बड़े, क्योंकि मैं छोटे 1000-2000 तक काम नहीं करता। मैं मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है, तो इलेक्ट्रॉनिक में तो काफ़ी सेलर सजेस्ट नहीं कर दे कि यार फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है। फ्रॉड होते हैं मगर हम झेल लेते हैं, क्योंकि क्या ना, बिजनेस का जो तरीका है वो उसमें आपके फ्रॉड भी होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपसे कस्टमर मतलब जो आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, वो नुकसान भी आपको निकालना है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरह। देखिए, क्लेम फाइल का तो बिल्कुल आसरा आप उठा लें कि आपको क्लेम मिलेगा। अगर मिल गया तो मतलब वो उनको कोई मतलब अच्छे टाइम पे आपका क्लेम फाइल, जैसे वो खाना खा रहे हो और मतलब उनके पेट में नीमक जा रहा हो और वो सोचे आपको क्लेम दे दें, मगर क्लेम का आपको आसरा नहीं करना। आपको सबसे पहले अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए एक स्टेम बनवाना है। जब आप ऑर्डर शिप कर लें तो आप उसके ऊपर ठप करके स्टेम लगा लें, स्टेम लगा लें, या वारंटी जो पन्नी बनती है वो भी लगा लें, ठीक है। तो हम आ रहे हैं अपने टॉपिक के, आपके सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो होता है इमेज अपलोड करना। सबसे पहले जो आप इमेज लगाओगे उसका लाजमी है आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं करेंगे, वो दूसरे दिन आपको जो है आगे आपके सैम्पल आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट में इशू है। इशू क्या है, या तो आपका वो सस्पेंड किया जाएगा लाइफ टाइम के लिए कि आपने एक गलती की है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया है, या तो वो बोलेंगे कि आप इसको फिक्स करें, ठीक है। तो उसको आप जाके फिक्स, उनको मौका ही नहीं दे कि दूसरा दिन फिक्स करने में आपका लग जाए। आप क्या करें, सबसे पहले जो प्रोडक्ट पहले टाइम पे आए तो उसको आप बैकग्राउंड, मेरा तो ये मशवरा है आपसे कि जैसे आप गैलरी में जाके नीचे लगाते हैं, ठीक है ना, कलर सेलेक्ट करके ब्लैक या वाइट, तो उसका पहला जो इमेज हो सबसे पहले जो सिलेक्ट करें आप, उसका भी बैकग्राउंड रिमूव करें। जितने भी प्रोडक्ट आप 3-4 जगहों पे मतलब जो फर्स्ट थंबनेल पे आता है उसका भी आप बैकग्राउंड रिमूव करें। बैकग्राउंड रिमूव से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो बैकग्राउंड रिमूव जैसे ही सामने आ जाएगा तो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा के दराज भी एक्सेप्ट नहीं कर आपके भाई आप विदाउट किसी वाटर मार्क के, और नहीं सॉरी कोई वाटर मार्क हो उस पर, या कोई आपका टेक्स्ट लिखा हो, वो में सबसे पहला जो इमेज है वो आप फिक्स करना पड़ेगा, ऐसे अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आज आपको बता दी। और उसके अलावा चल रहे हैं नीचे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन जितनी देनी है, जितनी लॉन्ग देनी है, जितनी चाहिए लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, मतलब डिस्क्रिप्शन आपकी इतनी होनी चाहिए कि कस्टमर, और सबसे पहले जो बात है कि कस्टमर रिटर्न किस तरह करता है, ठीक है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट आ गया है ना, मैंने यूज़ कर लिया, मुझे मज़ा नहीं आया, बस मज़ा नहीं आया, ठीक है, तो मैं रिटर्न फिल करता हूँ। तो रिटर्न फिल करता हूँ तो भाई रिटर्न में अब कस्टमर, आपने तो चीज़ सही भेजी भाई, माउस मैंने भेजा, ठीक है, माउस में सेल भी है, या वायर वाला माउस है, चल भी कर रहा है, ओके, सब कुछ इमेजेस वगैरह सेम है, इमेजेस तो सेम है, ठीक है। मगर डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप उस माउस के हिसाब से देंगे, उस कपड़े के हिसाब से देंगे, जैसे मतलब इतनी कोशिश करें कि कस्टमर रिटर्न ना कर सके, ठीक है। तो कस्टमर रिटर्न नहीं करेगा
तो आपके सेलर का स्कोर भी बच जाएगा और कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो गया। काफ़ी कस्टमर होते हैं, ये हम ही होते हैं, हम ही ये सही करते हैं कि भाई चीज़ ने मज़ा नहीं दिया, वापस कर दो भाई, ठीक है। तो कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन में निकाल देते हैं या कुछ ना कुछ नुक्स निकाल कर वापस भेज देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप ऐसा करेंगे, डिस्क्रिप्शन जो मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप ऐसा करेंगे, जो जो पिक्चर आपने फर्स्ट पे दिए हुई है, जो मतलब गैलरी पे देते हैं, कस्टमर कर्सर करके देखता है, वही पिक्चर आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे। मैं प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बनाने का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप स्टार्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करके उसमें वो पिक्चर सारी इंसर्ट करनी है। अगर नहीं सीखी हुई तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आगे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी एक्सेल का ऑफिस का ये सब का मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने वाला हूँ। मगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे उसको, मतलब इजी है, वहाँ पे नोटपैड की तरह यूज़ होता है, उसमें कुछ आपको नहीं करना, इंसर्ट बटन पे जाके, ठीक है, वहाँ पे आपने इमेजेस इंसर्ट करने और एक एक इमेजेस के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, या ऊपर से चंद लाइन है उसके अबाउट में जो भी डिस्क्रिप्शन वो लिख लें, वही इमेजेस आप उसको कंट्रोल ए करके कॉपी करके, ठीक है ना, या मोबाइल में आप बना रहे हैं, अगर मोबाइल में आपके पास वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल ईजी है। आप वहाँ पे जाके इमेजेस को मोबाइल में जाके सिलेक्ट आल करके वहाँ पे करेंगे, कॉपी करके वहाँ पे प्रेस करके रखेंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो डबल टैप करेंगे तो वहाँ पे पास्ट आ जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो वहाँ पे उसको टाइप करके रखेंगे तो मोबाइल पे पास्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ पे आप करेंगे पास्ट करके उसके इमेजेस के नीचे चंद चंद लाइनें लिख लेंगे जो उसे कंपेरेबल करती हो, ठीक है। तो ये तरीका है कि आपने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखी, और जो ये एक तरीका ये कि जो चीज़ आपने वहाँ पे लिखी थी इस पे, ये जो इमेजेस दिए हुए हैं फर्स्ट नंबर पे, आपकी चीज़ भी वैसी होगी और उसके अलावा आपकी डिस्क्रिप्शन में भी इमेजेस वैसे हैं, और उसके अलावा चंद लाइनें, तो कस्टमर को ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी चीज़ जो है रिटर्न कर सके, क्योंकि अभी पॉलिसीज़ बढ़ गई है और सख्ती बढ़ गई है दराज पे, ठीक है ना। अब कस्टमर फ्रॉड भी नहीं कर सकता, सेलर भी फ्रॉड नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जब कस्टमर रिटर्न कराए तो पहले क्या होता था, कस्टमर ने रिटर्न किया, टीसीएस वालों ने हमारे तरफ पहुंचा लिया, सेलर को नुकसान हो गया कि भाई मैंने भेज दी मोबाइल, मुझे मिली है ईंट हाथ में, मुझे मिला है गत्ते हाथ में। तो ये चीज़ अब नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले जो है दराज टीम जो है जैसे ही रिटर्न हो रहा है तो सबसे पहले वो चीज़ जा रही है वेयर हाउस में जा रही है, वो वेयर हाउस वाले उसको खोल रहे हैं, उसको बाद में रीपैक करके आपकी तरफ भेजा जा रहा है, इसमें चीज़ है। अगर उसमें चीज़ नहीं है तो वो कस्टमर को बोल रहे हैं आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है इस एवोल्यूशन से कि आपने जो मोबाइल लिया था, मोबाइल आपने बताकर और उसमें हमें ईंट बनाकर हमें उल्लू बना रहे हैं, तो वो भी कस्टमर रिटर्न इजीली ऐसे नहीं कर सकता। मतलब सेलर काफ़ी तरीक़ों से जो है ना बच सकता है। तो दूसरी डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दी। अब एक होती है हमारे पास इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, एक होती है जो है उर्दू डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उर्दू डिस्क्रिप्शन में भी आप इंग्लिश ही डाल देंगे, ठीक है ना। तो या तो आप वहाँ पे उर्दू लिख लें या तो इंग्लिश लिख लें, ठीक है। तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू होता नहीं। इशू ये होता है कि वो उसमें इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, तो वो ट्रांसलेट हो जाती है ऑटोमेटिक। अगर ट्रांसलेट नहीं हो तो मेरी सजेशन ये है आपके आप जो डिस्क्रिप्शन लिखें वहाँ उर्दू में भी आप उर्दू में लिखें और इंग्लिश में दो डिस्क्रिप्शन ले लें। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है कि भाई जो इमेज सेलेक्ट करें, तो एक इमेज आता है कोने में, उसको आप एक सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके लगा लेंगे, ठीक है, फिर वो फ्रंट पे आता है उसके सर्च इंजन पे। और दूसरी बात नीचे हमारे आता है कलर सेलेक्ट करो, ठीक है भाई, कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपके साइड में जितने इमेजेस आती हैं ना वो इमेजेस आप लगा लेगा, मगर उसमें भी जो फर्स्ट नंबर पे जो इमेजेस हो ना, तो उसको आप क्या करना है उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने से मैंने ये बताया कि सर्च इंजन जल्दी ऑप्टिमाइजेशन करती है, रिसर्च में आपका जो प्रोडक्ट है वो लुकिंग भी अच्छा लगेगा और कस्टमर को अट्रैक्ट भी करेगा, ठीक है। और अगर आप बैकग्राउंड वाला देंगे तो उस पर दराज रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर नहीं करा तो आप उस कैटेगरी के मुताबिक करता है कि भाई दराज के भाई कैसी कैसी कैटेगरी है। मगर मेरी सजेशन ये है कि आप जो है इस पर बैकग्राउंड रिमूव करके आप चीज़ें अपनी अपलोड करें। वो आपके पास भाई अगर गलत है तो गलत भी किसी ग्रीन पर्दे पे या फॉरन कहीं भी रख के उसको आप रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे, वो दराज का इतनी सिक्योरिटी टाइट है कि वो आपका बैकग्राउंड दराज में ऑप्शन है कि आपका रिमूव हो जाएगा।
अब कलर भी ब्लैक सेलेक्ट कर लिया आपने, मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब नीचे हमारी जो प्राइसिंग होती है, ठीक है ना, तो आज हम प्राइस पे भी डिस्कस करने वाले हैं। प्राइस आपको सबसे पहले आप कलर ब्लैक सेलेक्ट किया, ठीक है, और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, फिर आपको रेड सेलेक्ट करना है या बर्सलेट वगैरह वहाँ पे ऐड करना है, मतलब छोटा आइटम ऐड करना है वेरिएशन का। वेरिएशन में आप दूसरा कलर लेंगे, उनकी दोनों की प्राइस नीचे लगाएंगे और अप्लाई पे करेंगे तो नीचे सारे आ जाएंगे। और उसके बाद आता है सेलर SKU। ये बड़ी बात, ये है कि आपने सेलर SKU का मतलब क्या है, आपने तो रैंडम लगा लिया ठक 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 ठक। सेलर SKU का वैल्यू क्या है और सेलर SKU के अबाउट में बात करते हैं। सेलर SKU असल में होती ये चीज़ है कि सेलर SKU आपने लगाना है, जैसे बार कोड होते हैं ना, ऐसे एक अलग पहचान होती है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है ना। सेलर SKU में आपको लगाने होंगे नंबर, फर्स्ट नंबर लगाने होंगे। अगर आप नंबर नहीं लगा रहे हैं तो उसके अलावा आप वहाँ पे सेलर SKU जो है वो दराज तो ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है, मगर आप अपना, ठीक है ना, जैसे आपका मोबाइल नंबर है ना, इसी तरह प्रोडक्ट का भी वो मोबाइल नंबर होता है, सेलर SKU, ठीक है। तो आपका एक प्रोडक्ट की पहचान होती है। अगर आपके पास 50 से 100 प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे, उस बुक में उसका सेलर SKU डाल के, ठीक है, और ठक ठक करके यहाँ सेलर SKU में आप उस प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास USB है तो USB 32 GB, ठीक है, अगर उसकी कंपनी कौन सी है, लेक्जर है तो आप LX लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह अगर एलेक्जर की 32 GB है, 64 GB है, या कपड़ों है, किड्स के कुछ चीज़ें, तो उसका SKU आपको बनाकर जो है ना कहीं पे नोट पैड पे रख देना है कि भाई ये मेरा SKU है, ठीक है। लाजमी है कि आप मैनेज में जाके, आल प्रोडक्ट में जाके, फिर साइड में नेक्स्ट को क्लिक करें, ठीक है ना। वहाँ आप जाके क्या करेंगे, बस उस पर लेक्जर USB 32 GB LX लिख लेंगे, ठक करके वो साइड में आपके सब फर्स्ट नंबर पे पहले पे आ जाएगा, कहीं से भी निकल कर। आपको एक एक प्रोडक्ट को ये टाइम ज़ाया नहीं होगा, और वही प्रोडक्ट इतना वो आपका, अगर देखें ना, आप लाइव चैट पे बात कर, ठीक है, लाइव चैट पे आप बात कर रही हैं उनसे, वो बोले भाई हमें सेलर SKU प्रोवाइड करो। आपने क्या किया, आपके पास मोबाइल है, आप बैग गए कॉपी करके वापस आए तो वो चैट एंड हो चुकी है, ठीक है ना। अगर चैट एंड नहीं हो रही, ठीक है ना, वापस आके फिर आपके मोबाइल है वही, या कोई और मसला हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके पास अगर आपको याद होगा कि भाई मैंने लेक्जर LX से स्टार्ट किया है, लेक्जर LX 32 GB, लेक्जर LX 64 GB। तो जो मैं आज इनसे बात करने डिस्कस करने वाला हूँ लाइव चैट पे, वो मैं कर रहा हूँ 32 GB के। तो आप वो बोलेंगे भाई सेलर SKU बताए, आप LX, ठीक है, लेक्जर USB LX 32 GB लेकर ठक करके उनको भेज देंगे आप, ठीक है। तो ये SKU होती है एक पहचान प्रोडक्ट की, और नीचे जो प्राइसिंग होती है वो प्राइसिंग आप दे देंगे। अब फिर जो नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है वारंटी का। अगर प्रोडक्ट की मैं वारंटी की भी टर्म्स एंड कंडीशन बता दूँ, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको नीचे मेंशन करनी है, ठीक है। ज़्यादातर जो है नो वारंटी करते हैं, इस पर भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि आप नो वारंटी और वारंटी वाले प्रोडक्ट में जो है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि वारंटी वाला प्रोडक्ट जो है वो भी सर्च इंजन उसको जो है ना फर्स्ट में लाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके साथ वारंटी होती है, दूसरे वारंटी, और दूसरी बात उसको कस्टमर बाय करना है, ठीक है ना। तो बाय करता है बाय करता है कि भाई ये वारंटी नहीं दे रहा, ये 1 ईयर की वारंटी दे रहा है मुझे, तो मैं इसे बाय करूँगा। तो इसी तरह जो है वो जो मतलब कस्टमर को लाजमी, हमें तो खींचना सिर्फ कस्टमर को है ना यार, ठीक है ना। हमें दराज को थोड़ी बताना है कि हम ये कह रहे हैं, हम वारंटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हमारी ये सर्विस है। दराज बोलेगा भाई आप कस्टमर को अट्रैक्ट करें, अपने कस्टमर बनाएं। जैसे हम अमेज़ोन पे काम करते हैं, कसम खा के मैं बात दे रहा हूँ कि अमेज़ोन में इतनी मुश्किलात है काम करने में, इतनी मुश्किलात है, मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ से हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं अच्छी तरह, अमेज़ोन पे तो इतनी है, हम तो यहाँ पे रेंडमली डायमेंशन विड्थ साइज वगैरह लगा लेते हैं, वहाँ पे हम रेंडम डायमेंशन लगा लेंगे, उसका इतना जुर्माना है कि हमारा प्रोडक्ट भी गुम हो सकता है, गुम कर लेंगे, हमारा स्टोर भी बंद कर लेंगे। भाई आपने ये क्या किया, आपने डायमेंशन गलत लगी, मतलब एक भी उनका रूल तोड़ा तो आपसे बड़ी मतलब सजा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अमेज़ोन पे होता है इस तरह। मगर आप डायमेंशन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे करेक्ट लगाएं, ठीक है। डायमेंशन वो आप किसी TCS वाले से पूछ लेंगे, या तो उसका जो मैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बना लूँगा उस पर डायमेंशन पे। यही बता देता हूँ कि जो नीचे से
यहाँ लेकर, ठीक है ना, ये हाथ है इस तरह, तो फॉर एग्जांपल के ये हाथ है इस तरह बॉक्स है, तो इसकी जो लंबाई है ये होती है हाइट, ठीक है। तो यहाँ से इंची टेप से नाप कर यहाँ पे हाइट लिख लेंगे, कितने इंच है आपको इंच में लिखनी है, ठीक है। और उसके अलावा विड्थ लिखनी है, अब यहाँ हो गई तो इसकी ये जो साइड हो गई ये हो गई विड्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने इंच हो रही है तो ये विड्थ लिखनी है। अब दोनों को कैलकुलेशन करके आपको डायमेंशन बन जाएगी, वो आप कैलकुलेटर में जैसे ही प्लस करेंगे ना तो जितनी हुई वो डायमेंशन लिख लेंगे। और वेट भी आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास नहीं है ना, कोई मतलब चीज़ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास तोलने जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई कैलकुलेटर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसी प्रोडक्ट को आप गूगल पे सर्चिंग करेंगे, गूगल पे लिखकर उसकी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का नेम लिख के, एचपी माउस लिख के या कपड़ों का नेम लिख के उसको डायरेक्ट आगे जाके लिख लेंगे। स्पेस जैसे ही लिखेंगे तो वहाँ पे आपका उसकी स्पेस आ जाएगी, नीचे उसका वेट हाइट वगैरह सब कुछ लिखे वो कॉपी करके टक कर लें, ठीक है, और सबमिट कर लें। इंशाल्लाह ये जो चीज़ें मैंने बताई हुई है इसके बाद आपके पास ऑर्डर 100% आएंगे। और ऑर्डर देखिए, मैंने सबसे पहले ये बात बताई आपको कि ऑर्डर अपलोड करने में टाइम लगाओ, ऑर्डर अपलोड कर जल्दी में अपलोड करके उसके ऑर्डर लेने का टाइम नहीं लगाओ, ठीक है ना। नहीं मतलब ज़ाया करो कि भाई इंतज़ार में बैठे हैं मारवीन की तरह कि भाई कब ऑर्डर आएगा, ठीक है। रात को दिमाग में भी यही बात है, हमारे साथ हालात ऐसे हुए, मैं रात को सपनों में देखता अभी 5 ऑर्डर हो गए, 6 ऑर्डर आ गए, इतने आ गए, सपनों में रियल हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इंतज़ार नहीं करना, अगर आप मेहनत करें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मार्केटिंग, फिजिकली मार्केटिंग भी करें। फिजिकली मार्केटिंग का मैं अच्छा तरीका ये बता रहा हूँ कि आप किसी के पास गए, यार ये मैं बोतल लेके आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बोतल है या माउस है या यूएसबी है या माइक है, यार ये मेरे पास माइक है, मैंने मंगाया है 1000 आइटम, आप कितने का चला रहे? बोला यार मैं तो चला रहा हूँ 1200 का। असल में वो 1200 का चला रहे और आपका रेट है 1300 रुपये, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे यार यही 1200 की चला रहे हैं तो मैं इसको 1300 की कैसे बताऊँ, ठीक है। तो वो भी मैं तरीका बता रहा हूँ एक शॉप वाले को भी अट्रैक्ट करने का। यार देखें मैंने ये चीज़ मंगाई हुई है, जो है ना, मुझे 1300 में मुझे 1200 मिली, मैं असल में काम करता हूँ दराज में और मुझे ये चीज़ बेचनी है 1300 पे। आप मुझे सजेशन दें कि ये चीज़ आपने कहाँ से खरीदी है, ठीक है ना। और ये जो आप चीज़ मैं दराज पे बेच रहा हूँ 1300 रुपये की और आप मुझे दे रहे हैं 1200 में। और ये चीज़ अगर आपको देखें ना कि किसी से भी चीज़ लें सबसे पहले उसकी मार्केटिंग ज़रूर करवाएं और करवाएं ना, तो बिज़नेस करने का तरीका यही होता है कि उसकी मार्केटिंग ज़रूर करवाएं कि भाई ये मार्केट में चीज़ कितने की चल रही है और मुझे यहाँ से अगर मार्केट में वो 1200 की बाइक चल रही है और आपको 1000 में मिल रही है वो भी फिर भी महंगी है, ठीक है ना। मुझे 100% याद है, क्योंकि याद नहीं है मुझे 100% ये तजुर्बा है, क्योंकि मैं शॉप एक मार्केट में रह रहा हूँ, मेरे अपने जो है शॉप्स वगैरह जिसमें हैं, ठीक है ना। या तो मैं फिजिकली मार्केटिंग भी ज़्यादा करता हूँ, तो फिजिकली मार्केटिंग में रोज़मर्रा के जो है रेट अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये फ़ायदा बताऊँ कि आपको मार्केट में जाने का फ़ायदा ये होगा कि आप मार्केट में जाएंगे, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस आप दराज पे 1300 लगा रहे हैं, मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गई है या डाउन हो गई है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिजिकली मार्केटिंग करने में कि भाई ये मार्केट में 1300 की बिक रही तो मैं दराज पे 1500 की कर दूँ, ठीक है। अगर मार्केट में बिक रही है 1200 की बिक रही है तो मैं इसको 1300 कर दूँ, ठीक है। मगर मुझे मार्केट में अगर इसका कम रेट आया है, ठीक है ना, मुझे 1000 रुपये में पड़ी है और मैं 1500 में बेच रहा हूँ, मार्केट में 1400 में बिक रही है, तो आप मार्केट नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इस चीज़ का कि भाई ये मार्केट में कितनी बिक रही है। क्योंकि कस्टमर की 5 चीज़ें होती है, 5 चीज़ें होती है, 5 मजबूरी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। फर्स्ट नंबर पे वो किसी ऐसी सिटी से हो जहाँ पे वो चीज़ अरेंज ना कर सके या वो चीज़ ना मिल रही हो उसको। और दूसरी चीज़ जो है ये है कि उसका रेट आपको कम मिल रहा है मार्केट से, कहीं पे ज़्यादा है। जैसे हम ही यहाँ से जाते हैं हैदराबाद में, तो हैदराबाद में कुछ चीज़ें, या कराची में देखेंगे तो हैदराबाद से कराची में डिफरेंस होगा मार्केट में, तो इस तरह उसको डिफरेंस मिल रहा है दराज में, तो वो आपकी चीज़ बाय कर सकते हैं। मगर फिजिकली मार्केट में आप लाजमी जाके विजिट करें। मेरा मशवरा ये है कि आपको चीज़ों के रेट का पता चलेगा, आपके प्रोडक्ट के रेट का पता चलेगा कि ये कितने की चल रही है,
ठीक है। अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और किसी से पूछो यार ये कितने का आप मंगा कर देंगे, वो बोलेगा भाई मैं इस माइक का आपको लूँगा 1300 रुपये, तो उससे बोला ना यार, नहीं बोलेगा 1500 में मंगा दूंगा, बोल रहा है आप उसे बोलना है यार मैं दराज पे भेज रहा हूँ। ठीक है, आप या तो उसका रेट भेज दें जितना माल पड़ा आपके पास पड़ा है, तो आप उसे डील बना लेंगे भाई ये मेरे पास इतने कपड़ा है मैं आपको 1300 में दे दूंगा। अगर डील आपकी बन रही है तो आपको दराज पे बेचने की कमीशन देने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट उसको दे दो भाई ये पकड़ो बस मुझे पेमेंट कर दो। तो ये फिजिकली मार्केटिंग का ये फ़ायदा हो। तो चलते हैं अभी अपने डेस्कटॉप की तरफ, और जो है पिछले 2 ट्यूटोरियल में मैंने आपको डैशबोर्ड का बताया हुआ था और अकाउंट क्रिएशन का। आज मैं जो है स्टोर डेकोरेशन के अबाउट में बात कर लेते हैं, थोड़ा लेक्चर को इसको बढ़ाते हैं कि स्टोर डेकोरेशन है क्या। असल में देखें ना कि एक स्टोर डेकोरेशन ये कि दराज को आप इसे समझ लें, अमेजोन को, ई कॉमर्स को, शॉपिफाई को, या अपनी वेबसाइट को यूँ समझ लें कि आप एक शॉप खोल के बैठे हुए। अब उस शॉप को जितना मतलब सेट करोगे उतना देखते हैं ना कि भाई वाह क्या चीज़ बनाई हुई है यार, बहुत अच्छा है, बोर्ड भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, साइन बोर्ड भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो इस तरह ही अपना कारोबार समझ के आपको दराज का एक डेकोरेशन ढूंढे वो यूज़ करना है। मैं अभी बताने जा रहा हूँ उस पर आप दराज पे डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं और अपने स्टोर को कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, जो कस्टमर आए और कस्टमर को लगे कि यार ये प्रोफेशनल स्टोर है। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है किसे बनाया जाता है तो किसी और का आइडिया वगैरह का इनका स्टोर से देख लें और वो विजिट करके उसी जैसा आप बना लें, कोई इशू ही नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने आगे वाले लेक्चर के। आप स्टोर डेकोरेशन कैसे रखते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो जो चीज़ें आज हो उसकी तो मैं बता दूँगा। चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। हाँ गाइस, तो आ गए हम अपने डेस्कटॉप की तरफ और सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। तो ये मैंने खोल के रखा हुआ है अपना स्टोर, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है ना। चलो इसको रख देते हैं, इतना ही रख देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैंने आपको डैशबोर्ड के अबाउट में बता दिया था और उसके अलावा जो मतलब डैशबोर्ड में पूरी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैंने बता दिए थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है मैनेज प्रोडक्ट पे। तो अब मैनेज प्रोडक्ट पे जैसे ही आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो मतलब 3 4 5 6 7 8 रो आएंगे, मतलब 8 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले जो है आल प्रोडक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने मतलब डीएक्टिव या एक्टिव या जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, और मतलब जितने सस्पेंड है वो ऑनलाइन देखेंगे आपके जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन कितने हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है अभी आपके प्रोडक्ट हैं तो वो ऑनलाइन है। ठीक है, तो ड्राफ्ट ड्राफ्ट में आपने फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ऐड करके वो ड्राफ्ट कर लिया तो वो वहीं तक पड़ा रहेगा, फिर आप दोबारा उसको कुछ चेंजेस करके फिर वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा आ रहा है पेंडिंग। पेंडिंग मतलब अगर आपने न्यू प्रोडक्ट अपलोड किया हुआ है और वो पेंडिंग में होता है 2 डेज वर्किंग वैल्यू, उसके बाद दराज वेरिफिकेशन करता है। आउट ऑफ स्टॉक आपके पास कितने आउट ऑफ स्टॉक है, देखें यहाँ से हम ऐड करेंगे तो यहाँ से ये एरर आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे इसको 10 को कम करेंगे ना, देखिए यहाँ पे प्लस करके हम यहाँ पे करेंगे इसको 10। इसको जैसे ही कम किया तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा चला जाएगा वो आउट ऑफ स्टॉक पे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी आउट ऑफ स्टॉक में आ गया। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से ओएस कंडीशन इस वजह से लगती है कि आपका प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो वो ओएस कंडीशन पे चला जाता है। तो हमारे पास दूसरा है इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये देखिए यहाँ ऐड किया हुआ है और इस पर कोई मतलब कंडीशन वगैरह उन्होंने डाली हुई है। ठीक है, तो आप इसको जैसे ही मतलब सपोर्ट करेंगे, अगर ब्लॉक कैटेगरी है, ठीक है ना, तो अगर कंपेरिजन में है तो वो यहाँ से एडिट नहीं होगा। तो मतलब इनएक्टिव यहाँ पे ये देखें ना, हमने इस प्रोडक्ट को इनएक्टिव का मैं इजीली समझा दूंगी आपको। ये डिलीट पेज किया मैंने, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा डिलीट में। ठीक है, आपके जितने प्रोडक्ट है, कभी कभी ये साइट लॉगिन करे तो आप उसको क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे।
ठीक है। तो ये आ गया हमारा डिलीट में, मतलब डिलीट में। अब हम जब इसको रिस्टोर करेंगे ना, देखिए रिस्टोर करेंगे, ये आ जाएगा इनएक्टिव में। ये देखिए ये आ गया हमारा इनएक्टिव में। तो यहाँ पे आप मोर में जाके, मतलब ये एक्टिव नहीं है, आपने डिलीट किया था फिर आपने रिस्टोर किया, रिस्टोर एक्टिव नहीं है। जब आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे या तो आप इसको एक्टिव करेंगे, एक्टिव करेंगे तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो समटाइम ये करता है क्योंकि अभी हमने डिलीट किया तो इस वजह से भी थोड़ा ये करता है। और दूसरा है सस्पेंड, मतलब जितने आपके वॉल्यूशन फिक्स ना हो, आपने मतलब ये बोलेंगे भाई ब्रांड नेम आपने इनकरेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है ना। और इन पे हमने जो है ब्रांड नेम सही नहीं लगाया हुआ, आपको ब्रांड नेम लगाना होगा, तो इसके लिए सस्पेंड होते हैं, ठीक है। तो मेरा और उसके अलावा डिलीट तो मैंने बता दिया कि डिलीट, तो हमारा ये बोर्ड जो हो गया वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आ रहे हैं हम नीचे। अब ये जो आ रहे हैं हमारा, मैंने आपको पूरा कंप्लीट कोर्स में बताया था कि देखिए ये बोर्ड हमारा कंप्लीट हो गया कि इन चीज़ों का किस मतलब क्या काम होता है, ठीक है। और अब आ रहे हैं हम इस बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो इस बोर्ड की तरफ हम आ रहे हैं अभी। तो इस बोर्ड में होता क्या है कि अगर यहाँ पे होता है प्रोडक्ट के कैटेगरी सर्च करके आप यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट सर्च करके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का नेम भी देकर, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कैनन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने सर्चिंग किया तो यहाँ पे हम जब तक ये SKU नहीं देंगे या ये नहीं देंगे तो ये नहीं आएगा। तो इस तरह ही मतलब यहाँ पे सर्च का काम किया जाता है। और उसके बाद हमारे नीचे जो हमारे पास फिलहाल ये है, ये सारे जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं इन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या क्या इनकी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये हमारा यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। और उसके अलावा ठीक है, और सस्पेंडेड ये क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टेटस जो बताता है, मतलब स्टेटस देखिए प्रोडक्ट SKU, ये दराज SKU ऑटोमेटिक बना देता है। और उसके अलावा वेरिएशन भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वेरिएशन लगाते तो वेरिएशन भी आ जाते, ठीक है। वेरिएशन फॉर एग्जांपल के तीन प्रोडक्ट मतलब एक शर्ट है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, तो यहाँ पे वो वेरिएशन का आ जाए। और इस स्टेटस में जो आप देखेंगे तो वहाँ पे सस्पेंड प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आउट ऑफ स्टॉक जो मैंने अभी आपके सामने OS कंडीशन में लगाया हुआ है, तो ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये सस्पेंडेड है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। जो कीबोर्ड जो मैंने लगाया था ये इनएक्टिव है। और ये सारे जो है नीचे लाइव, मतलब ये स्टेटस दिखाएगा कि आपका सस्पेंड है और आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये जो प्राइस है, तो यहाँ पे आपको प्राइस दिखाएगा, ठीक है। अगर आप प्राइस को ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की प्राइस लिखकर, ठीक है, और यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर मैं 21 से लेकर 30 तक मैं डिस्काउंट जो दे रहा हूँ ये इतना दे रहा हूँ, ठीक है। 980 रुपये की चीज़ है तो मैं 920 कर दूँगा, इसको ओके कर दूँगा, ठीक है ना। तो यू आर सॉरी हेल्थ चेक हुई यार, तो इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। और मोर पे जब क्लिक करेंगे तो डिलीट पे आएगा, यहाँ पे हम शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्टली बता चला हूँ कि टाइम ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और दूसरा हमारे पास आ रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट ऐड तो मैं आगे इसका वीडियो बना दूंगा एक, कि आप कैसे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा तीसरा ऑप्शन आ रहा है मीडिया सेंटर का। अब मीडिया में आपके इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए और प्रोडक्ट की पोस्ट वगैरह हो गई, मतलब जितनी इमेजेस वगैरह जो भी मीडिया होगी वो यहाँ पे आपकी होगी। यहाँ से आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और मूव टू फोल्डर भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, इस तरह ये देखिए, ठीक है। और ये पूरी डिटेल्स आपको बताएगा। और नीचे एक और है मैनेज इमेजेस, यहाँ पे सिर्फ आपको इमेजेस ही मिलेंगे जो मतलब आपने अपलोड किए हुए दराज पे, ये देखिए। और यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट में शॉर्टली मतलब इमेज डालना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप
यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करेंगे और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में जाके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका हो गया। तो ऐड बल्क प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आप बल्क प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और एडिट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर 20 या 50 या कितने प्रोडक्ट है तो वो बल्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में भाई आपका पुराना एक स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट लगे हुए, वो सेम ही प्रोडक्ट आप बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ, मुझे एक एक अपलोड नहीं करना है, तो यहाँ पे व्यू एक्सपोर्ट पे रिकॉर्ड पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप उस जो यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे, अपलोड फाइल जैसे ही क्लिक करेंगे ना, अब हमारे ये जो प्रोडक्ट है इसको आप डाउनलोड टेम्पल पे क्लिक करेंगे, ये देखें, ठीक है, यू नीड अ सिलेक्ट कैटेगरीज आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप व्यू डाउनलोड करके फिर यहाँ पे व्यू एक्सपोर्ट पे जाके, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फाइल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएंगे। और एफबीडी सर्विस का अपना जैसे ही क्लिक करेंगे तो फुल फेड दराज की पेज की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरफेस जो है हमारा जो पहले दराज होता था, वो दराज का जो इंटरफेस पहले हमारा ऐसा होता है, ठीक है ना। पहले हमारा जो दराज सेलर सेंटर था इस टाइप था, क्योंकि एफबीडी को इन्होंने चेंज नहीं किया हुआ और दराज सेलर सेंटर को इन्होंने चेंज किया हुआ है। और उसके बाद हमारे ऑर्डर रिव्यूज़ पे आएंगे, तो मैनेज ऑर्डर पे जैसे ही जाएंगे तो ऑर्डर पे कितने रिव्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है, नो डेटा। तो यहाँ पे आपके जितने भी जो मतलब कस्टमर पहले ऑर्डर करेगा तो वो आपका यहाँ पे आएगा पेंडिंग में, ठीक है। और दूसरा फिर आप उसको क्रिएट करके रेडी टू शिप करेंगे, और जैसे ही शिप हो जाए आप उसको पैकिंग करिए अच्छी तरह, ठीक है ना, उसको दराज हफ्ते देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं एक एक वीडियो आगे बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले डैशबोर्ड समझाया था, तो आज ये जो डैशबोर्ड के अंदर ऑप्शन है, ये मेरा आज का टॉपिक इस पे गई है, हमें कौन से ऑप्शन है और किस किस काम आते हैं, तो मैं शॉर्टली ये बताना चल रहा हूँ। तो रेडी टू शिप जैसे ही आप पैकिंग करके दराज हफ्ते देखेंगे तो वहाँ पे रेडी टू शिप हो जाएगा। जैसे ही वो शिप हो जाएगा तो वो आपका शिपिंग स्टेटस में यहाँ पे प्रोडक्ट और कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, तो डिलीवर भी होगा। उसके बाद हमारे पास आ रही है कैंसिल। अगर कैंसिल किसी कस्टमर ने करके कैंसिल किया या आपने कैंसिल किया तो कैंसिल की हिस्ट्री इधर आएगी। अगर कस्टमर ने रिटर्न किए तो रिटर्न के ऑर्डर इधर आएंगे, और फेल डिलीवरी हो गई तो फेल डिलीवरी के इधर आ जाएंगे, ठीक है। और रिफंड ओनली, मतलब आइटम आपके पास नहीं पहुंचा, उसका आपको रिफंड मिला है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैनेज रिव्यूज़ में जैसे ही जाएंगे हम, तो यहाँ पे कस्टमर ने कितने कस्टमर ने रिव्यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे वो रिव्यूज़ आ जाएंगे। और शेड्यूल ड्रॉप ऑफ के कितने ड्रॉप ऑफ हुए हैं, तो ये दराज का शेड्यूल है पोर्टल का। और उसके अलावा कस्टमर ने रिटर्न कितने किए हैं, तो ये कस्टमर ने रिटर्न जो हमारे आ जाएंगे, ये यहाँ पे ऑर्डर अंडर रिव्यूज़, मतलब कि ऑर्डर आपका अंडर रिव्यूज़ में वो दराज हब पे जाएगा, और दराज की वैसे क्वालिटी चेक टीम है उसको करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद आएगी। तो अमाउंट अंडर रिव्यूज़ में वो आपकी जो मतलब अंडर रिव्यूज़ में जो है उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैश किलोज में नज़र आएंगे, भाई आपके कितने किलोज हो गए, ठीक है। और प्रोडक्ट रिटर्न टू सेलर, ठीक है, प्रोडक्ट सेलर रिटर्न हुए, प्रोडक्ट रिटर्न टू वेयर हाउस, आपका प्रोडक्ट जो रिटर्न किया गया है वेयर हाउस से गया है। और लॉस एंड डैमेज बाय कोरियर, मतलब कोरियर से गुम हो गया, कुछ भी हो गया तो आपके प्रोडक्ट इधर आ जाएंगे। तो अगर कोरियर से डैमेज हो गया या लॉस हो गया या मतलब कोई कोरियर के हिसाब से डिलीवरी के हिसाब से कोई हो गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रिटर्न टू वेयर हाउस, अगर वेयर हाउस से आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा। अब जा रहे हैं हम सेलर में। सेलर टूल में सबसे पहले कंपेरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले जैसे जाएंगे तो यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल कंपेरिजन होंगे, क्योंकि फिलहाल हमारे पास ये नहीं, तो वो आ जाएंगे इधर। और उसके अलावा डेली सेल्स में कंपेरिजन होते हैं, रजिस्टर कितने कंपेरिजन आपके, और इन एलिजिबल आप किस तरह के एलिजिबल हैं, स्पेशल प्रमोशन कंपेरिजन वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। और कंपेरिजन में जैसे जाएंगे तो फ्री शिपिंग का भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है जो फ्री शिपिंग ऑन गोइंग व्यू डीएक्टिव, मतलब तो ये हमारा ज्वाइन किया हुआ है फ्री शिपिंग वाला, तो मैंने फ्री शिपिंग ये दे दी है, ठीक है। और उसके अलावा सेलर वाउचर जो है, मैंने सेलर वाउचर ये दिए हुए हैं जो है
₹75 का, ₹150 का और ₹3000 का, इतनी इतनी शॉपिंग में। और बंडल जो है, मतलब मैंने एक बंडल बनाए हुए हैं, तो वो मैंने अभी नहीं बनाए हुए, ठीक है। और सेलर पैक्स, ठीक है, तो ये जो होते हैं सेलर की तरफ से, मतलब वो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं सेलर की तरफ से पैक्स किए जाते हैं, ठीक है। और जो हम दूसरे सेलर टूल में जाएंगे तो, ठीक है, बंडल भी हो गया, सेलर पैक्स भी हो गया, लाइव स्ट्रीम पे जैसे जाएंगे, क्योंकि अगर लाइव स्ट्रीम का एक मैं वीडियो बनाऊंगा, जिस आप लाइव स्ट्रीम कैसे चला सकते हैं, वो दराज एप्लीकेशन के जो मतलब शॉपिंग वाला एप्लीकेशन है उसके थ्रू होता है। तो फिर हम जाएंगे बैक, ठीक है, और उसके अलावा फिर सेलर में जाएंगे, सेलर टूल में जाएंगे, स्टोर डेकोरेशन जो है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा लंबा कर लूँ, स्टोर डेकोरेशन के अबाउट में थोड़ा समझा लूँ मैं आपको। देखिए, स्टोर डेकोरेशन पहले मैंने जो बताया भी हुआ है मैंने आपको पहले कि स्टोर डेकोरेशन जो चीज़ें वो मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है सेलर के लिए। तो ये जो मैंने डेकोरेट की हुई है, ये मैंने डेकोरेट की हुई है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई मैंने सबसे पहले 75 का वाउचर लगा हुआ है, 150 का और 3000 का वाउचर। कस्टमर बाय करेगा, कस्टमर को मैं वाउचर दूंगा। और उसके अलावा ये जो सारे मेरे प्रोडक्ट है एक लाइन से, तो सेलर डेकोरेट में मैं थोड़ा इसका मिनिमाइज करके मैं आपको गाइड ही बताता हूँ, इसको एडिट करके ही बताता हूँ। तो सेलर जैसे ही हम जाएंगे इधर, सेलर स्टोर में जैसे जाएंगे तो सेलर स्टोर में सबसे पहले माय पेज में आपके पेज आएंगे, ठीक है। और स्टोर बिल्डर में, और दूसरे हमारे यहाँ पे आएगा अप्लाई टू पीसी वर्जन, मतलब आपके डेस्कटॉप में कैसे दिखेंगे। तो भाई डेस्कटॉप में आपका इस तरह जो है सेलर सेंटर दिखेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने एक अपने हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप कुछ चेंजिंग करेंगे तो उसमें तो पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। और उसके अलावा सेलर के जो, अगर आप बोलें कि भाई ये इधर ना हो, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। और इसको भी यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। वाउचर को हम हटा देते हैं, ठीक है। इनको भी हमने डिलीट कर दिया, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो मैं थोड़ा इसका डिज़ाइनिंग करवा के, डिज़ाइनिंग का अबाउट में, ये जो हम डिज़ाइन करेंगे ये पीसी में अलग दिखेगी और उसके अलावा मोबाइल में अलग दिखेगी। तो सबसे पहले आ रही है कैटेगरी के, भाई आपको अगर आपके पास कैटेगरी है तो कैटेगरी के यहाँ से लोगो दे देंगे, ठीक है। इमेज विथ लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कि अपलोड लोगो करेंगे, जैसे ही अपलोड लोगो करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं ना आप, मतलब कोई भी रेंडमली लोगो हम दे सकते हैं। सॉरी, ये सपोर्ट नहीं करेगा। और हम ये लोगो देते हैं, इसको क्रॉप कर देते हैं, भाई ये दोनों लोगो आ गए हमारा बिजनेस कार्ड जो है। मैं तो ऐसे रेंडमली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे सेव करेंगे, सेव जैसे करेंगे तो ये बोला है भाई कैटेगरी का टाइटल ऐड करो, टाइटल में हम लिखेंगे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और उसके अलावा यूआरएल भाई एग्जाम्पल आ गई। और यहाँ पे इमेज हमने अपलोड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी यही इमेज अपलोड कर लिया, ये बोल रहा है प्लीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलो एक इसके लिए अलग एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। मैं बता दो चलो कि यहाँ पे आपको सिर्फ कैटेगरी जो है वो कैटेगरी का बैनर लगाना होगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे बैनर में आएंगे तो बैनर के आपको बहुत से टाइप मिल जाएंगे, देख रहे हैं सामने कि ये इस तरह का बैनर आप यहाँ पे 3-in-1 वाला दे सकते हैं। मैं आपको ये थोड़ा ये चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास है ये लैपटॉप है, तो इसको मैंने क्रॉप कर लिया और मैंने दूसरा इसको भी क्लिक कर, ये हो गए दोनों लैपटॉप क्रॉप हमारे,
और इसको हमने डाल दिया इधर। अब यहाँ पे सिलेक्ट यूआरएल पे जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास क्रिएट अ न्यू ग्रुप है या कस्टमाइज पेज ये है या प्रोडक्ट डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर दिया और इसको कर दिया ओके। ठीक है, तो हमें कम से कम 3 प्रोडक्ट डालने होंगे। तो मैं 3 प्रोडक्ट कौन से डाल दे रहा हूँ, ये डाल दे रहा हूँ फिलहाल तो फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। ये हमने डाल दिए और इसको कर दिया। फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे यूआरएल, प्रोडक्ट में जाएंगे कौन से प्रोडक्ट की इमेज है, फिर हमने किया इसको। ठीक है, और फिर हमें लास्ट है क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो हमने इसको कर दिया। ये रेंडमली बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मतलब आप ट्राई करेंगे तो उस पर आप जितनी मेहनत करेंगे तो उतनी चीज़ वो अच्छी लगेगी। मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरह इस पे अपनी पिक्चर लगा सकते हैं और क्या। ये देखें भाई हमारी ये आ गई पिक्चर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस तरह बैनर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे बैनर का टाइप में बता देता हूँ आपको, ये 3 चीज़। ये देखिए थोड़ा लोडिंग करेगा। ये देखिए फुल विड्थ करेंगे या हाफ विड्थ करेंगे, इस पर अपलोड बैनर कर सकते हैं आप। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, और कंफर्म कर दिया। ठीक है, सेव किया। अच्छा, यूआरएल हमने सिलेक्ट नहीं, प्रोडक्ट की यूआरएल हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके। अब सेव करेंगे। ये देख जो हमारे प्रोडक्ट की थी जो साइजिंग वगैरह वो तो मतलब ये बड़ी हो गई क्योंकि हमने इसको किया था फुल विड्थ, ठीक है ना। तो हम इसको कर देते हैं अभी हाफ, जो विड्थ है इसकी वो कर देते हैं डाउन। जैसे ही सेव किया तो ये इस तरह हमारी जो पिक्चर है आ गई बीच में, मतलब एक फुल विड्थ और एक हाफ विड्थ होती है। तो इस इन चीज़ों में आप ज़्यादा मेरा तो मशवरा ये है कि आप घुसेंगे तो इस पर आप एक अच्छा स्टोर मतलब डेकोरेट कर सकते हैं अपना स्टोर, ठीक है ना। तो इससे आपके प्रोफेशनलिटी स्टोर की बढ़ती है। और काफ़ी बैनर है, काफ़ी अगर यहाँ पे देखेंगे आप काफ़ी बैनर पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट के हैं। प्रोडक्ट के जैसे मैंने ये पहले लगाया था, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और सिलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक ऑल पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जो छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन है वो डाल देते हैं और स्टार्ट टाइम भाई कब से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसको करो एंड टाइम करें, ओके हो गया और सिलेक्ट सेव करें। तो ये देखें इस तरह हो गया भाई 40 जो डेज है आवर है। तो नाउ रिलीज़ करेंगे तो ये अपना जो है इसमें हो जाएगा और उसके बाद कॉपी विथ मोबाइल करेंगे तो मोबाइल के व्यू में जो हमारा इस तरह आ जाएगा। ये देखें तो जैसे ही आप यहाँ पे इस कोने में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये मोबाइल का हमारा आ गया है इस तरह। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे अपने वापस डैशबोर्ड में। तो हम इसको ठीक है, तो ये हमारी आ गई। और सेलर टूल मैंने आपको स्टोर रेगुलेशन के अबाउट में। अब ऐड सॉल्यूशन यहाँ पे आप एक तो ऐड के कंपेरिजन दे सकते हैं कि भाई ये कंपेरिजन है, जैसे ये मैंने दे दिए हुए यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग वगैरह के बता देगा आपको, ठीक है ना, कि किस तरह। ये देखिए ये मैंने 3 कंपेरिजन दिए हुए। तो यहाँ पे ऐड कंपेरिजन जो मतलब आप कंपेरिजन देकर ऐड चला सकते हैं। और ऐड ग्रुप मतलब आपके एक ग्रुप बनाकर प्रोडक्ट का कंपेरिजन स्टार्ट सकते हैं, ठीक है। और ऐड सॉल्यूशन ये हो गया। अब अकाउंट स्टेटमेंट,
अकाउंट स्टेटमेंट में जाएंगे तो आपकी जितनी प्राइस मंथली समरी है वो सारी इधर आ जाएंगी, आपकी कितनी पे ओपनिंग है, क्रेडिट है, ठीक है, मंथली समरी पूरी आ जाएगी, अवेलेबल क्रेडिट कितना है, ठीक है। तो अकाउंट स्टेटमेंट आप इसको छोड़ दें, ठीक है। और एड परफॉर्मेंस, आपने एड अगर चलाई हुई है तो वो कितनों ने क्लिक की है, तो ये देखें प्राइस वगैरह, क्योंकि ये मेरा न्यू स्टोर है, मैंने बनाया आपके लिए ताकि इस पर मैं आपको न्यू तरीके से सिखाऊँ। इंशाल्लाह जल्दी मैं इसका कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाकर आगे चले। तो मैंने पहले आपको जो है बेसिक तरीके से समझाया हुआ था कि भाई आप पहले अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, और मैंने पहले पूरा डैशबोर्ड समझाया था आपको कि भाई आप डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें किस किस होती। तो मैं आज आपका मैनेज डैशबोर्ड, मतलब आपके जो डैशबोर्ड के अंदर जो चीज़ें मतलब वो मैं आज आपको ये वीडियो उस पर बना रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अगर ये बन गया तो मैं आपका प्रोडक्ट ऐड करके आपको उसका भी एक वीडियो, क्योंकि प्रोडक्ट ऐड तो इजीली है, वो तो मैंने पहले ही अकाउंट बनाते हुए आपको अपलोड करके दिखाया था, मगर उसमें जो कैटेगरीज वगैरह की वो हम आज डिफाइन करेंगे। आज नहीं, अगर इंशाल्लाह कोशिश रही, अगर टाइम मिल गया तो आज, वरना तो कल तक मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। तो हम आज जो पढ़ रहे हैं वो मैं आज आपको जो गाइड कर रहा हूँ वो ये कि आप मैनेज डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें जो है वो किस किस काम में होती है और क्या क्या स्टेटस किधर किधर होता है। तो एड परफॉर्मेंस में आपके किसने कितने की ये तो मैं पूरा आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और प्रोमोटेड प्रोडक्ट आपने कितने प्रोमोट किए, ठीक है ना। लर्न अबाउट एड, आप अबाउट के में लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आता है सेलर एडवाइस, अकाउंट हेल्थ आती है, ठीक है। और बिजनेस एडवाइज़र होता है कि भाई बिजनेस आपको दराज जो है बिजनेस की एडवाइजेशन देगा। ये देखें विजिटर कितने हो गए, कन्वर्शन रेट कितना है, रिव्यूज बायर कितना है, इन स्टॉक कितने, ठीक है, व्यूज़ प्रोडक्ट कितने। तो ये पूरा आपको जो है मतलब कितने बायर्स आपका है, पेज व्यू कितने हुए, रिव्यू बायर पर कितने हुए, क्योंकि ये चीज़ें लाजमी है आपको एवरीडे चेक करने की। आप सबसे पहले ऑर्डर चेक कर दें, मगर ऑर्डर नहीं चेक करना चाहिए, सबसे पहले आपको एडवाइज़र पे चेक करना चाहिए कि आपके विजिटर कितने हैं, और उसके अलावा आपके स्टोर पे क्लिक कितने किए, एड कार्ड कितने किए, और उसके अलावा ये देखें नोट सेलिंग, ठीक है, रिव्यूज, ड्रॉपिंग, शॉर्ट ऑफ स्टॉक, लो कन्वर्शन, ठीक है ना, व्यूड प्रोडक्ट मतलब 33%, और इन स्टॉक 100% मेरे प्रोडक्ट इन स्टॉक में, ठीक है। तो ये जो है हमारी मतलब इस टाइप में जैसे यूट्यूब की पता चलता है। और प्रोडक्ट एडवाइज़र न्यू, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट एड कॉन्टैक्ट इम्प्रूवमेंट, आपको कॉन्टैक्ट इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा जो हमने यहाँ इन जो भी चीज़ मेरे इम्प्रूवमेंट है, मैंने इनमें वीडियो लिंक नहीं डाली, क्योंकि इनके मैंने फ़िलहाल तो न्यू स्टोर बनाया इसलिए था कि यूट्यूब के लिए, तो मैंने इनमें वीडियो लिंक इसलिए नहीं डाली क्योंकि वीडियो इनकी अवेलेबल नहीं थी यूट्यूब वगैरह पे। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो है आप वीडियो का एक क्लिप बनाकर अपने तरीके से स्टोर का नाम लेकर वो अपलोड करें, तो वो मैं रिसेंटली जल्दी अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो हम आ गए सेलर और बिजनेस एडवाइज़र हमारा कंप्लीट हो गया, और उसके अलावा हमारे अभी फाइनेंस पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अकाउंट स्टेटमेंट। ये देखिए आपकी कितनी पेंडिंग में कितनी है, तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री वो आ जाएगी। और ऑर्डर रिव्यूज़, तो ऑर्डर कितने आए हुए, यूनिट प्राइस कितनी है, ठीक है, कमीशन फीस कितनी लगी आपकी, मतलब वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। और ट्रांजैक्शन रिव्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू डेट एक्स कितना लगा, ऑर्डर नंबर मतलब कितने किसकी कितनी पेमेंट आई वो आएगी। तो सेलर सपोर्ट में जैसे ही जाएंगे तो दराज यूनिवर्सिटी है, हेल्प सेंटर पे जाके आप चैट से रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है अकाउंट सेटिंग में, अकाउंट सेटिंग में प्रोफाइल सेटिंग आएगी, ठीक है। प्रोफाइल पे आप जो है अपना स्टोर का नाम चेंज कर सकते हैं, सेलर का स्टोर का जो है लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कमीशन देख सकते हैं कि किस किस प्रोडक्ट पे कितनी कितनी कमीशन है, और वो कैलकुलेशन करके आप प्रॉपर अपना प्रॉफिट और कमीशन दराज की डाल के आप एक प्रोफेशनल सेलर बन सकते हैं। और डिलीवरी ऑर्डर मतलब तो कितने स्टैंडर्ड है, एक्सप्रेस एक ये हो। तो उसके अलावा शिपिंग प्रोवाइडर जो है हमारा PKDX पाकिस्तान दराज, ठीक है, एक्सप्रेस सर्विस है, और इनवाइस नंबर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यूज़र मैनेजमेंट में अगर आप बोलें कि एक मैं भी चलाऊँ और मतलब एक दूसरा मेरा यूज़र हो वो भी चलाए,
जो एक्सेस करें तो यहाँ पे आप ऐड यूज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़िलहाल मैं डैशबोर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स भी आप किसी लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट सेटिंग में आपका जो है बैंक अकाउंट और आपका ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे आप नंबर भी ऐड कर सकते हैं वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा अकाउंट सेटिंग भी है, चैट सेटिंग मतलब ऑटो रिप्लाई भी यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कस्टमर को ऑटो रिप्लाई लेकर वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्विक रिप्लाई में यहाँ पे जाके वो मैं बता दूंगा कि कैसे क्विक ऑटो रिप्लाई और नोटिफिकेशन, ठीक है। और उसके अलावा सेलर जो है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे टेम्पलेट होंगे और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होंगे जो एक डेवलपर की नीड में होती है, मगर इन चीज़ों को आप दोनों को टेम्पलेट और डॉक्यूमेंटेशन को आप नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा दराज सेलर ये आज का जो हमारा टॉपिक हो गया ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि इसके पहले वाला अबाउट में मैंने डैशबोर्ड बताया था, और आज मैंने आपको बताया कि इसमें जो जो प्रोडक्ट है इस जो मतलब साइड में ये जो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसमें मैनेज प्रोडक्ट क्या है और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम आगे चल के एक मैं वीडियो बनाऊंगा और उस पर हम काम करने वाले प्रोडक्ट कैसे एड करते हैं, मतलब ये प्रॉपर आपको पूरा से फ्री में मिल जाएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।